अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड चंद अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, मेरी नज़र में जिनके बारे में एक इंग्लिश लर्नर को ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन आप लोग अगर तो कलेक्टिव नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि कलेक्टिव नाउन असल में होता क्या है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा कलेक्टिव नाउन को रिवाइज कर लेते हैं जी। तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन? अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड या लफ्ज होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स के एक ग्रुप को डिफाइन करता है या जाहिर करता है। वेयर ऑब्जेक्ट्स कैन बी पीपल, एनिमल्स, इनएनिमेट थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स आर अदर थिंग्स। ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को ही ऑब्जेक्ट कहेंगे या सिर्फ जानदार चीज़ों के मजमूए या कलेक्शन को ही कलेक्टिव नाउन कहा जा सकता है, बल्कि ऑब्जेक्ट से मुराद पीपल हो सकते हैं, एनिमल्स, बेजान चीज़ें, कोई कॉन्सेप्ट या तस्वर, और इसी तरह कोई भी चीज़ हो सकती है। इस बात की समझ आएगी आपको जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, हमारे पास एक फ्रेज है, प्राइड ऑफ विनर्स। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि चंद लोग हैं, लोगों का एक ग्रुप है, उन्होंने कोई मैच जीत लिया है और मैच जीतने पर वो तमाम बड़ा फख्र कर रहे हैं। अब उन तमाम लोगों के फख्र करने का जो जज्बा है उसे हम इकट्ठा एक वर्ड से ज़ाहिर कर रहे हैं, और वो वर्ड कौन सा है? प्राइड। अब प्राइड का वर्ड चूँकि एक ग्रुप के तमाम लोगों का फख्र करने का जज्बा है, उसे इकट्ठा एक यूनिट की शक्ल में एज ए होल जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। इसलिए इस फ्रेज के अंदर जो वर्ड प्राइड है, ये क्या है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। ये तो था कलेक्टिव नाउन के टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड चंद अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स को तब ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर है। मैंने अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश भी की है, लेकिन अगर अभी भी आपको कलेक्टिव नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को एक मरतबा देख लें, ताकि आपको इन पॉइंट्स की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इन पॉइंट्स में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन वर्ब के साथ किस तरह से अग्री करता है। अ कलेक्टिव नाउन में अग्री ग्रामेटिकली विद द वर्ब either as a singular noun or as a plural noun and take either a singular or plural pronoun। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर नाउन के तौर पे भी और एक प्लूरल नाउन के तौर पे भी दोनों तरह से ही वर्ब के साथ ग्रामेटिकली अग्री करता है, और ये इसी मुनासबत से अपने साथ सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन को लेता है। इस रूल की आपको समझ आ जाएगी जब हम आगे चलकर इस रूल की एप्लीकेशन को देखेंगे, और इस रूल की एप्लीकेशन को हम चार तरीकों से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हेन कलेक्शन इज कंसीडर्ड एज अ होल। तो इसमें रूल क्या है? इन अमेरिकन यूजेज कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट रिफर्स टू द कलेक्शन कंसीडर्ड एज अ होल। यानी कि अमेरिकन यूजेज के मुताबिक, यानी अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक, कलेक्टिव नाउन जब किसी मजमूए या कलेक्शन को एज ए होल एक सिंगल यूनिट की शक्ल में ज़ाहिर करता है, तो ये फिर अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है। इस बात की बेहतर समझ आएगी जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, द टीम वॉज यूनाइटेड ऑन दिस डिसीजन। टीम इस फैसले पर मुतहद थी। अब टीम के अंदर बहुत से खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर टीम के तमाम खिलाड़ियों का अलग-अलग से जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि टीम के तमाम खिलाड़ियों को इकट्ठा एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में वर्ड टीम से ज़ाहिर किया जा रहा है, जो एक कलेक्टिव नाउन है, और ये रूल के मुताबिक अपने साथ सिंगुलर वर्ब वॉज ले रहा है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है, द एनिमी इज प्लानिंग फॉर एन अटैक। दुश्मन हमले के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। अब इस सेंटेंस में भी बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस वाली सिचुएशन है कि जो दुश्मन है वो बहुत से अफराद पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर
तमाम दुश्मन अफराद का अलग-अलग से जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि तमाम दुश्मन अफराद को इकट्ठा एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में वर्ड एनिमी से ज़ाहिर किया जा रहा है, जो कि सेंटेंस में फिर एक कलेक्टिव नाउन है और रूल के मुताबिक ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब इज को ले रहा है। ये हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे सूरत हाल पहले वाली एप्लीकेशन के बिल्कुल ही बरक्स है। वो इस तरह से अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन इट रिफर्स टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल्स। यानी कि जब एक कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप के मेंबर्स को इकट्ठा एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में ज़ाहिर करने के बजाय उसके मेंबर्स को अलग-अलग या इंडिविजुअली ज़ाहिर करे, तो इस सिचुएशन में फिर कलेक्टिव नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है। इस बात की समझ आपको एग्जांपल से बेहतर आएगी। तो एग्जांपल्स में हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है द टीम आर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। टीम के खिलाड़ी हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब इस सेंटेंस को ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखें यहाँ पर जो वर्ड टीम है ये एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसने अपने साथ प्लूरल वर्ब आर को लिया हुआ है। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड आर ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पे इस सूरत हाल में जो टीम है पूरी की पूरी टीम का इकट्ठा एज ए होल एक वन यूनिट की शक्ल में जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि टीम के तमाम मेंबरान का जिक्र किया जा रहा है कि वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है द एनिमी वर हाइडिंग इन देयर इंडिविजुअल प्लेसेस। दुश्मन अपनी जाती जगहों में छुप रहा था। अब इस सेंटेंस में भी बिल्कुल ऊपर वाली सिचुएशन है कि यहाँ पर एनिमी एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसने अपने साथ प्लूरल वर्ब वर को लिया हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर प्लूरल वर्ब वर ये बात ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर एनिमी जो कि बहुत से अफराद पर मुश्तमिल हो सकता है, तो जितने भी दुश्मन अफराद हैं उनका इकट्ठा एज ए होल एक यूनिट की शक्ल में जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि तमाम दुश्मन अफराद का अलग-अलग इंडिविजुअली जिक्र किया जा रहा है कि हर कोई अपनी अपनी जगह में छुप रहा था। हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स मोर ऑफनली एज प्लूरल्स। व्यूअर्स, जो पहले एप्लीकेशन और रूल हमने पढ़े हैं वो अमेरिकन इंग्लिश के लिहाज से हैं। ये जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश के लिहाज से है। व्यूअर्स, अमेरिकन इंग्लिश की तरह ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे नहीं होता कि कलेक्टिव नाउन जो है ये सिचुएशन के मुताबिक अपने साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब में से किसी भी एक को ले सकता है, बल्कि यहाँ पे यानी ब्रिटिश इंग्लिश में अमूमन ही जो कलेक्टिव नाउन है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को ही लेता है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। इस बात की आपको बेहतर समझ आएगी एग्जांपल से। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है द असेंबली हैव पास्ड अ न्यू रेजोल्यूशन। तो असेंबली ने एक नई करारदाद पेश कर दी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको इकट्ठा एज ए होल वन यूनिट की शक्ल में एक वर्ड असेंबली से ज़ाहिर किया जा रहा है, इसलिए असेंबली यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर होने के बावजूद अपने साथ प्लूरल वर्ब हैव को लिए हुए है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है कि अमूमन कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ही आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें द टीम आर प्लेइंग इन द ओलंपिक्स। जो टीम है वो ओलंपिक के अंदर खेल रही है। अब इस सेंटेंस को हम देखें और इसमें हम सबसे पहले अगर प्लूरल वर्ब आर को देखें तो इसे देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत सी टीमें जो हैं वो ओलंपिक्स के अंदर शामिल हो रही हैं, लेकिन जब हम वर्ड टीम को देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसका मतलब है कि टीम एक ही है। लेकिन बात असल में ये है कि टीम के सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा एज ए होल वन यूनिट की शक्ल में एक ही वर्ड टीम से ज़ाहिर किया जा रहा है, इसलिए ये वर्ड सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद ये अपने साथ वर्ब प्लूरल ले रहा है जो आर। ठीक है, तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब आर क्यों ले रहा है? क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो अक्सर अपने साथ प्लूरल वर्ब को ही लेगा, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। अच्छा व्यूअर्स, ये बातें ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कभी इस तरह के सेंटेंसेस के साथ आपका वास्ता पड़ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, पता नहीं ये सेंटेंसेस गलत हैं।
ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरह से भी ठीक है, लेकिन इसके बजाय अगर ये सेंटेंसेस इस तरह से होते कि द असेंबली हैज़ पास्ड अ न्यू रेजोल्यूशन या द टीम इज प्लेइंग इन द ओलंपिक्स, तो इस तरह भी ठीक थे। यानी आप कलेक्टिव नाउन के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता तो तब भी ये ठीक थे, अब प्लूरल वर्ब है तो इस सिचुएशन में भी ये ठीक ही है। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम स्टेटमेंट। व्यूअर्स, क्या एक ही सेंटेंस या एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है? चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। A collective noun should not be treated as both singular and plural in the same statement. व्यूअर्स, एक बात अच्छी तरह से अपने जहन के अंदर बैठा लें कि एक ही सेंटेंस में या एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इकट्ठा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सेंटेंस के एक हिस्से में आप कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट करें और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आप कलेक्टिव नाउन को एज ए प्लूरल नाउन जो है वो ट्रीट करें। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब तक जितने भी हमने रूल स्टडी किए हैं उसमें सबसे अहम रूल यही है कि एक स्टेटमेंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन या तो सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो सकता है या ये प्लूरल नाउन के तौर पर यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट के अंदर ये सिंगुलर नाउन के तौर पर भी यूज हो रहा है और प्लूरल नाउन के तौर पर भी यूज हो रहा है। एग्जांपल्स की मदद से इसको हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें समझ आएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास एग्जांपल में, द आर्मी इज रेडी टू डिमांड इट्स एमुनिशन। आर्मी जो है वो अपना बारूद जो है उसकी डिमांड करने के लिए तैयार है। अब इस सेंटेंस के अंदर आर्मी का 2 दफ़ा जिक्र हुआ है। इस सेंटेंस के पहले हिस्से में आर्मी के तैयार या रेडी होने का जिक्र किया जा रहा है और इस सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आर्मी की बारूद की जो डिमांड है करने का उसका जिक्र किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस के पहले हिस्से में सिंगुलर वर्ब इज जो है ये आर्मी को सिंगुलर जाहिर कर रहा है और इस सेंटेंस के दूसरे हिस्से में पोजेसिव प्रोनाउन इट जो है ये आर्मी को सिंगुलर शो कर रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर इट के बजाय देयर लगा होता तो ये हमारा फिक्रा जो है ये गलत हो जाना था, क्योंकि देयर ने आर्मी को प्लूरल शो करना था और रूल हमारे पास ये है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर या एक ही सेंटेंस के अंदर हम कलेक्टिव नाउन को या सिंगुलर ट्रीट कर सकते हैं या प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं, इकट्ठा ट्रीट नहीं कर सकते कि वो सिंगुलर भी हो प्लूरल भी हो। तो देयर लग जाता तो यहाँ स्टार्ट में ये सिंगुलर हो जाना था और दूसरे हिस्से में ये प्लूरल हो जाना था, तो ये गलत हो जाना था। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द आर्मी आर रेडी टू डिमांड देयर एमुनिशन। अब बेसिकली ये दूसरी एग्जांपल पहले वाले का ही एक दूसरी फॉर्म है। तो इसमें आप देखें ना कि इस सेंटेंस के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्लूरल वर्ब आर जो है ये आर्मी को प्लूरल शो कर रहा है और जो इसका दूसरा हिस्सा है वहाँ पर जो पोजेसिव प्रोनाउन देयर है वो आर्मी को प्लूरल शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा सेंटेंस ठीक है, क्योंकि पहले हिस्से में भी हमारा जो कलेक्टिव नाउन है उसे हम एज ए प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं और दूसरे हिस्से में भी कलेक्टिव नाउन को हम एज ए प्लूरल नाउन ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन देयर के बजाय इट लगा होता तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाना था। वो इसलिए कि इट ने आर्मी को सिंगुलर शो करना था, तो फिर ये हो जाना था कि फिक्रे के एक हिस्से में हमारा कलेक्टिव नाउन जो है उसे हम एज ए प्लूरल नाउन ले रहे होते और दूसरे हिस्से में हम उसे एज ए सिंगुलर नाउन जो है वो शो कर रहे होते। तो रूल के मुताबिक ऐसा नहीं है। रूल ये कहता है कि अगर हमने फिक्रे के पहले हिस्से में अगर कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगुलर नाउन लिया है तो दूसरे हिस्से में भी हमने इसे सिंगुलर नाउन ही लेना है। पहले हिस्से में हमने इसे एज ए प्लूरल नाउन लिया है तो दूसरे हिस्से में भी हमने इसे प्लूरल नाउन ही लेना है। तो किस्सा मुख्तसर ये है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर या एक ही सेंटेंस के अंदर हम कलेक्टिव नाउन को या तो एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट कर सकते हैं या एज ए प्लूरल नाउन ट्रीट कर सकते हैं। हम एक स्टेटमेंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन को
दोनों फॉर्म्स में इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद आप लोगों को कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।